नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 1 जिसका नाम है भोजन पाक विधि, पूरे अध्याय एक ही वीडियो में सुनेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से गृह विज्ञान का भाग 4 भोजन एवं पोषण शुरू हो रही है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुनें। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं, ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। क्लास 10th होम साइंस फिजियोलॉजी की बुक से खंड 4 का पहला चैप्टर भोजन पाक विधि। ये यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर है। भोजन पाक विधि। पहला टॉपिक पाक विधि, कुकिंग मेथड। भोजन पकाना। भोजन तो प्रायः सभी गृहिणियां बना लेती हैं, परंतु उसे स्वादिष्ट बनाना और मेज पर इस प्रकार परोसना कि देखने वाले को भूख ना होते हुए भी भूख लग जाए, एक बड़ी कला है। सुखपूर्ण गृहस्थ्य जीवन व्यतीत करने के लिए प्रत्येक गृहिणी का इस कला से अवगत होना आवश्यक है। अच्छा, सुस्वादु, सुपक्व एवं सुगंध युक्त भोजन देखकर किसका मन खाने के लिए ललच नहीं पड़ता। भोजन पकाने की अनेक विधियां हैं। व्यक्ति विशेष अपनी रुचि के अनुसार भोजन पकाता है या पकाए हुए भोजन का व्यवहार करता है। जिस प्रकार भली भांति पकाया हुआ भोजन मुलायम, सुस्वादु और रुचिकर होता है, उसके ठीक विपरीत बुरी तरह पकाया हुआ भोजन प्रायः पहले से भी अधिक कठोर, दुर्गंध युक्त तथा अपाच्य हो जाता है। और अब भोजन पकाने से लाभ। भोजन को भली भांति पकाने से निम्नांकित लाभ हैं। क. भोजन मुलायम और सुपाच्य हो जाता है। ख. भोजन का स्वाद अच्छा हो जाता है। ग. भोजन में मिले हुए दूषित पदार्थ और कीटाणु आदि नष्ट हो जाते हैं। और भोजन का सुपाच्य होना। बहुत से अन्न तथा मांस, मछली आदि ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो पकाए बिना भली भांति पच नहीं सकते, अतः उन्हें पकाकर खाना आवश्यक जान पड़ता है। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि में स्टार्च कणों के रूप में रहते हैं। इन कणों पर एक कड़ा आवरण रहता है। पकाने पर ये कण फूलकर फट जाते हैं, फलतः इन पर पाचक रसों का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। मांस, मछलियां आदि पकाने पर मुलायम हो जाती हैं। रोग आदि के कीटाणु, कृमि और उनके अंडे जो प्रायः भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं, ये पकाने पर नष्ट हो जाते हैं, फलतः वे शीघ्र पच जाते हैं और हानि रहित होते हैं। यहाँ यह भी ध्यान देना है कि कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे हैं जो पकाए जाने पर शीघ्र नहीं पचते। अंडा, दूध, इस तरह की जो भोज्य पदार्थ हैं वो इसी वर्ग में रखे जाते हैं। उबाला या भुना हुआ अंडा अपेक्षाकृत अधिक कठोर हो जाता है तथा देर से पचता है। इसी प्रकार उबला हुआ दूध कच्चे दूध की अपेक्षा देर से हजम होता है। और अगला पॉइंट है भोजन का सुस्वादु होना। भोजन पकाने से इसका स्वाद अच्छा हो जाता है। कुशल रसोइया भोजन पकाने की विधियों से परिचित रहता है। भोजन की विशेष वस्तु को कई विधियों से पकाया जा सकता है। चावल से भात, पुलाव, मीठा भात इत्यादि बनाए जा सकते हैं। मांस बनाने की अनेक विधियां हैं। प्रत्येक विधि से बनाए हुए मांस की अपनी अपनी विशेषता है, अपना अपना स्वाद है। कुशल रसोइया भोजन को विविध विधियों से पकाकर इसे रुचिकर बना देता है। और अगला पॉइंट है पकाने से कीटाणुओं का नाश होना। बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें बिना पकाए खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूध, मांस आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनमें प्रायः रोग के कीटाणु आदि मिले रहते हैं। यदि उन्हें बिना पकाए खाया जाए तो रोग होने का भय रहता है। उनके उबाले जाने पर रोग के जीवाणु, उनके अंडे आदि नष्ट हो जाते हैं
और भोजन स्वस्थ, साफ, सुस्वादु और रुचिकर हो जाता है। और अगला टॉपिक है भोजन पकाने के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कुकिंग। भोजन पकाने की अनेक विधियां हैं, लेकिन भोजन पकाने की प्रत्येक विधि में इन बातों पर ध्यान रखा जाता है कि पकाने पर भोजन का स्वाद यथासंभव बना रहे तथा इसके सार तत्व, विटामिन आदि कम से कम नष्ट हों। उदाहरण के लिए चावल पकाते समय इस बात का ध्यान रखना स्वास्थ्य के लिए हितकर है कि यथासंभव उससे निकाला हुआ मांड उसी में खप जाए। भात बनाते समय चावल में उपस्थित अनेक घुलनशील लवण, विटामिन तथा श्वेतसार का कुछ अंश धोवन या मांड के साथ बाहर निकल जाता है। इस प्रकार चावल के कुछ पोषक तत्व बेकार हो जाते हैं। यदि मांड को अलग करना नितांत आवश्यक हो तो इस मांड का उपयोग दाल, तरकारी आदि में कर लेना हितकर होगा। प्रायः भोजन पकाने पर इसका सार तत्व पानी में मिल जाता है या तलने के कारण इसका स्वाद बदल जाता है। उदाहरण के लिए मांस के नन्हे नन्हे टुकड़े जब पानी में उबाले जाते हैं तो मांस का कुछ घुलनशील पदार्थ तथा उसका विशिष्ट स्वाद पानी में उतर जाता है। यदि ऐसे पानी को फेंक दिया जाए तो मांस का सार तत्व नष्ट हो जाता है। कुशल रसोइया ऐसे जल को बाहर नहीं फेंकता, बल्कि उसे उसी में सुखा देता है या उसे रस यानी झोल में लगा देता है। अगला टॉपिक है भोजन पकाने की कुछ साधारण विधियां, सम कॉमन मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। भोजन पकाने की अनेक विधियां प्रचलित हैं। सभ्यता के विकास से भोजन पकाने की विधियों में भेद होता गया है। भोजन पकाने की कुछ विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उबालना। भोज्य पदार्थों विशेषकर साग सब्जियों को उबालने में जल का व्यवहार होता है। वस्तु विशेष को जल में रखकर चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता है और तब तक उसे गर्म किया जाता है जब तक कि वह पक नहीं जाता। इस विधि में वस्तु विशेष का तापक्रम 100 अंश सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ पाता। और अब उबले हुए भोजन के गुण। इस विधि से पकाया हुआ भोजन अधिक सुस्वादु तो नहीं होता, लेकिन सुपाच्य अवश्य होता है, अर्थात इस प्रकार तैयार किया गया भोजन शीघ्र पच जाता है। फलतः रोगियों तथा कमजोर पाचन क्रिया वालों के लिए उबाला हुआ भोजन अधिक हितकर है। विदेशों में तो प्रायः लोग उबली साग सब्जियां, मांस आदि खाना पसंद करते हैं। उबालने से हानि। चूंकि इस विधि में वस्तु गर्म जल के संपर्क में रहती है, इसलिए कुछ घुलनशील लवण और भोजन के अन्य सार तत्व जल में घुल जाते हैं और जल को फेंक देते हैं, तो उससे ये सार तत्व बेकार हो जाते हैं। अतः भोज्य पदार्थों को उबालते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इनका न्यूनतम सार पदार्थ भी बेकार ना जाए। यदि आलू उबालना हो तो उसे बिना छीले उबालना उचित है। ऐसा करने से उसका जो सार तत्व है वो कम नष्ट होता है। यदि छीले हुए आलू या अन्य साग सब्जियों को उबालना हो तो उन्हें यथासंभव कम से कम जल और धीमी आंच पर उबालना चाहिए तथा उबाले जाने पर बचे हुए जल को रस यानी झोल बनाने में काम ले आना चाहिए। हरी साग सब्जियां, गोभी, हरे मटर इत्यादि को शीघ्र उबाल लेने से इनका रंग प्रायः ज्यों का त्यों बना रहता है। ये देखने में सुंदर और खाने में रुचिकर मालूम पड़ते हैं। गाजर, आलू, चुकंदर इत्यादि को धीमी आंच पर उबालने से इनका आकार बना रहता है तथा इनके सार तत्व भी अधिक नष्ट नहीं होते। अगला पॉइंट है तलना। प्रायः हम साग सब्जियां, मांस, मछली, अंडे, पूरी, कचौड़ी इत्यादि को तल कर खाते हैं। तले हुए भोजन विशेषकर मांस, मछली आदि सुस्वादु और रुचिकर होते हैं। इनकी गंध और स्वाद बने रहते हैं, लेकिन ये शीघ्र से पचते नहीं। और तलने की विधि क्या होती है? तलने में हम प्रायः घी, तेल, डालडा, चर्बी इत्यादि का व्यवहार करते हैं। इन्हें कढ़ाई में रखकर गर्म किया जाता है। जब इनके रंग का धुआं निकलने लगता है तब इनमें तलने वाली चीज डाल दी जाती है। जब वस्तु हल्का भूरे रंग की हो जाती है तब उसे कढ़ाई से निकाल दिया जाता है। कढ़ाई से निकालते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि तली हुई चीजों में न्यूनतम तेल या घी लगा हो। और तलने से हानि। तली हुई चीजें खाने में सुस्वादु और रुचिकर होती हैं, लेकिन ये शीघ्र नहीं पचती।
वसा जातीय पदार्थ तेल, घी, चर्बी इत्यादि अधिक गर्म करने पर देर से पचती है। पूरी, कचौड़ी, पकौड़ी तथा तले हुए मांस, मछली, अंडे इत्यादि तैयार करने में घी, तेल आदि को अधिक तपाया जाता है। फलतः भोज्य पदार्थ में उपस्थित विटामिन नष्ट हो जाते हैं। साथ ही तली हुई वस्तुएं अधिक खाने से प्रायः कंठ और पेट में जलन उत्पन्न होती है। अनुभव से हम जानते हैं कि पूरी, कचौड़ी की अपेक्षा सादी रोटी तो पूरी के रूप में खाने से कहीं अच्छा है कि मक्खन के रूप में इनका रोटी के साथ व्यवहार किया जाए, या कच्चे घी से रोटी को चुपड़ कर खाना चाहिए। अधिक गर्म करने से वसा जातीय पदार्थ देर से हजम होते हैं, साथ ही इनके विटामिन भी नष्ट हो जाते हैं। अतः स्वास्थ्य के लिए यथासंभव तले हुए भोज्य पदार्थों का कम से कम व्यवहार करना चाहिए। अगला पॉइंट है भपाना। भाप द्वारा भोजन पकाना एक अति उत्तम विधि है। ऐसी विधि में भोज्य पदार्थ लौ के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आता, बल्कि आर्द्र ताप मॉइस्ट हीट द्वारा वस्तु पक जाती है। भोजन पकाने की उपर्युक्त विधि यानी उबालने से यह भिन्न है। इसमें वस्तु विशेष गर्म जल के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, अतः भोजन के पोषक पदार्थ जैसे कि लवण, विटामिन आदि कम नष्ट होते हैं। और अब भाप द्वारा पकाए हुए भोजन के गुण। इस विधि में भोजन भाप द्वारा पकाया जाता है। जल को गर्म करने से भाप निकलती है और भाप के संपर्क में आने से भोजन पक जाता है। इस विधि की अपनी विशेषता है, इसमें भोज्य पदार्थ का तापक्रम 100 अंश सेल्सियस से अधिक नहीं हो पाता है, अतः भोजन पदार्थ का अधिक गल जाना नहीं होता। साथ ही पक जाने पर प्रोटीन जमकर अधिक कड़ा भी नहीं होता। भाप द्वारा भोजन पकाने की अनेक साधारण विधियां हैं, जिनके द्वारा भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भाप द्वारा पक जाता है। इनमें साधारण कुकर या प्रेशर कुकर इन चीजों से तो हम परिचित हैं ही। इसमें भाप द्वारा ही भोजन पक जाता है। कुकर के व्यवहार में ध्यान रखना है कि इसका ढक्कन भली भांति कसा हो तथा इसके निचले बर्तन में काफी जल हो और इतनी आंच हो कि भोजन भली भांति पक जाए। भाप द्वारा पकाया गया भोजन कमजोर पेट वालों और रोगियों के लिए विशेष उपयुक्त है। इस प्रकार से पकाया हुआ भोजन हल्का होता है और सुपाच्य होता है। भाप द्वारा पकाई मछली, मांस इत्यादि खाने में अधिक स्वाद होते हैं। कारण इसका ये है कि इस विधि से पकाए जाने पर इनके सार तत्व, विटामिन, लवण आदि नष्ट नहीं होते। साथ ही इनका प्राकृतिक स्वाद और गंध दोनों ज्यों के त्यों बने रहते हैं। और अगला पॉइंट है सेंकना। पकाने की इस विधि में भोज्य लटका दिया जाता है और सावधानी पूर्वक घुमा फिराकर चारों ओर से सेक लिया जाता है। और सेकने से हानि। आर्थिक दृष्टि से भोजन पकाने का यह तरीका अधिक खर्चीला है। इसमें ताप का अपव्यय होता है। साथ ही अधिक वाष्पीकरण होने के कारण मांस के टुकड़े सिकुड़ जाते हैं। लेकिन इस प्रकार तैयार किया गया मांस सीख कबाब के रूप में अधिक सुपाच्य और सुस्वादु होता है। और भरता बनाना अगला पॉइंट है। भरता बनाने के लिए हम आलू, बैंगन, शकरकंद इत्यादि को गर्म राख में दबाकर पका लेते हैं। पुनः इसे छील कर कुचलते हैं। कुचले ज्यादा होते हैं। और अगला पॉइंट है स्टूइंग। आर्थिक दृष्टि से भोजन पकाने की यह एक खर्चीली विधि है। इस विधि द्वारा कड़े से कड़े मांस को कम से विधि में आर्द्र ताप द्वारा वस्तु पक जाती है, लेकिन उबालने के विपरीत इसमें वस्तु विशेष बंद ढक्कनादार बर्तन में अपेक्षाकृत कम जल में और अधिक समय तक चूल्हे पर चढ़े रहने के कारण अधिक पककर मुलायम हो जाती है। साथ ही मांस आदि के सार तत्वों और लवणों से युक्त जल मांस में ही शोषित होता है। और अब स्ट्यू बनाने की विधि। इस प्रकार मांस बनाते समय सर्वप्रथम कड़े मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। बहुधा मांस के अधिक कड़े रहने पर इसे सिरके में 2-4 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। मांस और मसाले को भून लेने के बाद प्रति किलोग्राम मांस पर 5-6 कप जल देकर देगची को ढक्कन से ढककर चूल्हे पर धीमी आंच में पकाया जाता है। इस प्रकार पकाया मांस अधिक सुस्वादु और सुपाच्य होता है।
और अगला पॉइंट, भोजन बनाने की अन्य विधियां। उपर्युक्त विधियों के अतिरिक्त भोजन पकाने की अन्य अनेक विधियां हैं, जिनमें प्रत्यक्ष रूप से लौ, तप्त जल या भाप द्वारा भोजन पकाया जाता है। यूनिट 4 चैप्टर 1 की प्रश्नावली। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। प्रश्न नंबर 1, छीलकर भोज्य पदार्थों को, ऑप्शंस हैं क उबाला जाता है, ख भपाया जाता है, ग। प्रश्न नंबर 2, तला हुआ भोज्य पदार्थ क मुलायम होता है, ख देर से पचता है, ग कठोर होता है, घ शीघ्र पचता है। और उसके बाद तीसरा प्रश्न, पानी द्वारा भोज्य पदार्थ को क तला जाता है, ख उबाला जाता है, ग विसंक्रमित किया जाता है, घ सेंका जाता है। प्रश्न नंबर 4, कौन सा अंडा भोजन को भली भांति पकाने से क भोजन मुलायम और सुपाच्य हो जाता है, ख भोजन कठोर हो जाता है, ग भोजन का स्वाद बिगड़ जाता है, घ भोजन देर से पचता है। प्रश्न नंबर 6, तेल द्वारा भोज्य पदार्थ को क उबाला जाता है, ख विसंक्रमित किया जाता है, ग तला जाता है, घ सेंका जाता है। 7वां प्रश्न, गरम मसाला डालने से भोजन क कड़क होता है, ख खट्टा होता है, ग मीठा होता है, घ स्वादिष्ट होता है। 8वां प्रश्न, इनमें आसानी से पचने वाला भोजन कौन सा है? क तला हुआ, ख उबाला हुआ, ग भुना हुआ, घ भापा हुआ। प्रश्न नंबर 9, ठोस भोजन होता है, क उबला अंडा, ख अनाज की जेली, ग उबली रोटी, घ फटे दूध का पानी। और दूसरी टाइप के प्रश्न हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1, पकाने से भोजन डैश और सुपाच्य हो जाता है। नंबर 2 में प्रायः रोग के डैश मिले रहते हैं। नंबर 3, तला भोजन डैश से पचता है। नंबर 4, डैश भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। नंबर 5, भाप द्वारा पकाया गया भोजन डैश के लिए विशेष उपयुक्त है। नंबर 6, स्टूइंग आर्थिक दृष्टि से भोजन पकाने की एक डैश विधि है। नंबर 8, सेक कर पकाई हुई वस्तुओं के पौष्टिक तत्व डैश रहते हैं। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, भोजन पकाने से क्या लाभ हैं अथवा खाना पकाना क्यों जरूरी है? नंबर 2, सेकने से भोज्य पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न नंबर 3, स्टूइंग विधि से भोजन पकाने से क्या लाभ हैं? प्रश्न नंबर 4, सेकने और तलने में क्या भिन्नता है? नंबर 5, भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां हैं? प्रश्न नंबर 6, जल द्वारा भोजन पकाने की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन करें। और अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, भोजन बनाना एक कला है, कैसे? सुर्ख है, समझाएं। प्रश्न नंबर 4, भोजन पकाने की किन्हीं 5 विधियों का वर्णन करें। और इसके साथ इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।